हेलो क्लास 12th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर बाजार दर्शन। ये जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने बाजारवाद और उपभोक्तावाद के बारे में बताया है कि किस प्रकार बाजार की चमक धमक में खोकर व्यक्ति अपना संयम खो देता है और जरूरी चीजों के साथ साथ जो चीजें उनके लिए जरूरी नहीं होती उन्हें भी खरीद लेता है और इस बात का एहसास उसे बाद में होता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन बढ़ती बाजारवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति ने इस तरह लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाई है जिसमें ये समाज उलझ कर रह गया है और समाज और व्यक्ति दोनों के लिए ये ठीक नहीं है। लेखक कहते हैं कि बाजार का होना तभी सार्थक है जब वह लोगों को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराए और लोगों को भी अपनी जरूरत के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदना चाहिए। अपनी बात को समझाने के लिए लेखक ने यहाँ अपने दो मित्रों और एक पड़ोसी का भी उदाहरण दिया है। लेखक बताते हैं कि एक बार उनके मित्र अपनी पत्नी के साथ घर की जरूरत का कुछ सामान लेने के लिए बाजार गए थे, लेकिन बाजार पहुंचकर वहां की नई नई चीजों से आकर्षित होकर उन्होंने जो सामान जरूरी नहीं था वो सामान भी खरीद लिया, जिस वजह से उनके पास घर वापस आने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे भी नहीं बचे थे। लेखक कहते हैं कि पैसा एक ऐसी पावर है जिससे आज के समय में सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसे में परचेजिंग पावर होती है, यानी कुछ भी खरीद सकने की शक्ति, और कुछ लोग अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं। इस बात को समझाने का लेखक का जो अर्थ है वो ये है कि आपकी जेब में जितना भी अधिक पैसा होगा उतना ही अधिक आप अपने सामान की खरीदारी कर पाएंगे, फिर चाहे वो सामान आपकी जरूरत का है या नहीं। और कुछ लोग इसी पावर का इस्तेमाल करने में अपनी खुशी महसूस करते हैं, यानी गर्व महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे के महत्व को समझते हुए अपने आप पर कंट्रोल बनाए रखते हैं, और ऐसे ही लोग बुद्धि और संयम से जुड़े हुए पैसों को खर्च करने के बजाय सहेज कर रखने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक ने जब अपने उस मित्र से इतना सामान खरीदने का कारण पूछा तो उन्होंने बाजार को शैतानी जाल के समान बताया, जहां सामान को इस प्रकार रखा जाता है कि आदमी उसमें आकर्षित हो ही जाता है। लेखक कहते हैं कि बाजार सबको शांत रूप से आमंत्रित करता है, क्योंकि उसका तो काम ही है ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करना। बाजार में खड़ा व्यक्ति सामान की चमक धमक में खोकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके अंदर उस सामान को खरीदने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है। और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है, यानी उसके पास पैसा है, तो वो बाजार की गिरफ्त में आए बिना नहीं रह पाएगा। लेखक ऐसे ही अपने एक दिल्ली के मित्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किस प्रकार वो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आया था, और जब उन्होंने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौटाने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में मुझे बहुत सी चीजों को खरीदने का मन कर रहा था, लेकिन अगर मैं थोड़ा सामान खरीदता तो बाकी का छूट जाता, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने यही ठीक समझा कि कोई भी सामान नहीं खरीदा। लेखक के अनुसार कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या खरीदना है, ऐसे में बहुत सी चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसका परिणाम बुरा ही होता है, क्योंकि ऐसे में हम बेफिजूल का खर्चा कर देते हैं और वो सामान भी खरीद लेते हैं जो हमारी जरूरत का नहीं है। लेखक बाजार की गिरफ्त से बचने के लिए बताते हैं कि बाजार में एक ऐसा जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। वो कहते हैं कि अगर मन खाली है तो बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बाजार पहुंच गए तो फिर आंखें बंद कर लेने के बाद भी मन वहीं घूमता रहेगा। और इसका यही एक उपाय है कि व्यक्ति को अपने मन पर खुद ही नियंत्रण बनाए रखना होगा। कहने का यह अर्थ है कि अगर व्यक्ति की जेब भरी होगी और उसका मन भी भरा होगा तो बाजार का जादू या किसी भी प्रकार की वस्तु की चमक उस पर कोई भी असर नहीं करेगी। लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है, यानी मन बार बार उस वस्तु को खरीदने की तरफ आकर्षित हो रहा है, फिर व्यक्ति बिना सोचे विचारे उस सामान को खरीद ही लेगा। इसीलिए बाजार के जादू से बचने के लिए व्यक्ति के अंदर आत्मिक संतोष, धैर्य और खुद पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है।
और यही सब चीजें उसे किसी भी लालच में पड़ने से बचा सकती हैं। आगे लेखक अपने एक पड़ोसी का बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के एक व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से चूरन बेचने का काम करते हैं और करीब 10 वर्षों से लेखक भी उन्हें चूरन बेचते हुए देख रहे हैं। भगत रोज चूरन बेचने के लिए बाजार जाते हैं और उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बचा चूरन अपने पास नहीं रखते, बल्कि बिना किसी लालच के वो बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट दिया करते हैं। अगर वो चाहते तो और भी पैसे कमा सकते थे, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है और ना ही ज्यादा सामान खरीदने की इच्छा। लेखक आगे बताते हुए कहते हैं कि जब भगत बाजार जाते हैं तो सीधे पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं, जहां उन्हें उनकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है और वो वहां से अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और यही उनकी दिनचर्या में शामिल है। अब इसके अलावा ना तो वो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं और ना ही गैर जरूरी सामान खरीदने का। लेखक कहते हैं कि हम उनसे सबक लेकर बाजार के जादू से बच सकते हैं, क्योंकि बिना जरूरत का सामान खरीदकर व्यक्ति ना तो खुद फायदा उठा रहा है और ना ही बाजार को ही सही सार्थकता दे रहा है, क्योंकि सही मायने में बाजार तभी सार्थक होगा जब हर व्यक्ति वहां से अपनी जरूरत का सामान ही खरीदेगा। व्यक्ति खुद पर नियंत्रण न करके बाजार की चकाचौंध में खो जाता है। जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे व्यक्ति ना बाजार में कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को ही कोई लाभ दे सकते हैं। अगर बढ़ावा मिलता है तो सिर्फ बाजारूपन को, और इससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश हो जाता है। फिर ग्राहक और दुकानदार के बीच जो संबंध बना रहता है वो सद्भावना का न होकर लाभ हानि तक ही सीमित रह जाता है, और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। ओके बच्चों, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।